नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता और हास्य अभिनेता नागेश, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागेश जी ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। नागेश जी का जन्म 27 सितंबर 1933 को धारापुरम में हुआ। नागेश जी की पत्नी का नाम रेजिना राव। इनका विवाह इनके साथ 1952 में हुआ और रेजिना जी की मृत्यु हुई 2009 में। नागेश जी के पिताजी का नाम कृष्णा राव और इनकी माताजी का नाम रुक्मणी अम्मा राव। नागेश जी के 3 बच्चे हैं, आनंद बाबू, राजेश बाबू, रमेश बाबू। नागेश जी के पोते पोतियां हैं, गजेश आनंद बाबू के माध्यम से है, विजेश आनंद बाबू के माध्यम से, रेजिना मैरी आनंद बाबू के माध्यम से है, जोहाना आनंद बाबू के माध्यम से। चेयूर कृष्ण राव नागेश्वर, जिन्हें नागेश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और हास्य कलाकार थे, जिन्हें मुख्य रूप से 1960 के दशक में तमिल फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1958 से 2008 तक 1000 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें हास्य कलाकार के रूप में, मुख्य भूमिका के रूप में, सहायक अभिनेता के रूप में और खलनायक के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। नागेश जी ने तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। नागेश की हास्य शैली काफी हद तक हॉलीवुड अभिनेता जेरी लुइस से प्रेरित थी। नागेश और लुई के बीच समानता के कारण नागेश को भारत का जेरी लुइस उपनाम दिया गया। उन्हें उनकी हास्य की सटीक टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज के कारण कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। नागेश जी ने एम.जी. रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन की फिल्म परियोजनाओं में नियमित रूप से काम किया। उस समय भी जब तमिल सिनेमा के 2 प्रमुख अभिनेताओं के बीच भारी मतभेद था। नागेश जी तमिल फिल्म उद्योग की 3 पीढ़ियों के प्रमुख अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। उन्होंने 1960 के दशक में एमजीआर और शिवाजी गणेशन के साथ, 1980 के दशक में कमल हसन और रजनीकांत के साथ, 1990 और 2000 के दशक में विजय और अजित कुमार के साथ अपनी मृत्यु से पहले अभिनय किया। नागेश जी एक नर्तक भी थे। फिल्म मिल्कू मिंजी का गीत कन्नी नथियोरम उनकी नृत्य प्रतिभा को दर्शाता है। नागेश जी का जन्म धारापुरम में कन्नड़ हिंदू माता पिता के घर चेयूर कृष्ण नागेश्वर के रूप में हुआ था। उनके माता पिता कृष्णराव और रुक्मणी अम्मा थे। नागेश का जन्म धारापुरम में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा धारापुरम में पूरी की। कम उम्र में ही वे धारापुरम छोड़कर करियर की तलाश में मद्रास शहर चले गए। उनके रूममेट लेखक और अभिनेता श्रीकांत बाद में तमिल सिनेमा के प्रमुख हस्तियों के रूप में स्थापित हुए। नागेश जी ने भारतीय रेल में क्लर्क के रूप में भी काम किया। अपने करियर के आरंभ में उन्होंने अपने सहकर्मियों द्वारा मंचित तमिल नाटक कम्ब रामायणम देखा और महसूस किया कि वे अच्छा अभिनय कर सकते हैं। उन्होंने रेलवे के सांस्कृतिक संघ के सचिव को पेट दर्द से पीड़ित व्यक्ति की भूमिका देने के लिए राजी किया। तत्कालीन मुख्य अतिथि एमजीआर ने यह नाटक देखकर अपने भाषण में नागेश के अभिनय की प्रशंसा की। तब से नागेश ने विभिन्न नाटक मंडलियों में छोटी छोटी भूमिका निभाई। 1958 में निर्माता बालाजी ने नागेश को देखा और उन्हें मनमुल्ला मरुधारम नामक फिल्म में पहला मौका दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके अलावा नागेश की फिल्म में केवल एक छोटी भूमिका थी। नागेश को 1961 में आई फिल्म थाइला पिल्लई में अपने अभिनय के लिए काफी सराहना मिली, लेकिन उनकी 1962 की हिट फिल्म नेनेजिल और आलयम ने तमिल फिल्म उद्योग में उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नागेश ने सर्वर सुंदरम 1964 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन कृष्णन पंजू ने किया था और ये दिग्गज के बालचंद्र द्वारा लिखित इस फिल्म के 1963 के नाटक पर आधारित थी। फिल्म हिट रही और उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म का गीत अवलुकेन्ना
अजगियामुलम, जिसे वाली ने लिखा था, काफी लोकप्रिय हुआ। सर्वर सुंदरम ने नागेश को प्रसिद्धि दिलाई। ये फिल्म एक रेस्तरां वेटर सर्वर सुंदरम के बारे में थी, जो जीवन यापन के लिए संघर्ष करता है। सर्वर सुंदरम की सफलता ने नागेश को 1960 के दशक के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक बना दिया। अपने करियर के चरम पर उन्होंने एक ही वर्ष में 35 फिल्में की और एक समय में एक साथ 6 फिल्मों की शूटिंग की। 1965 में आई पौराणिक फिल्म थिरुविलयादल में उन्होंने एक कैमियो भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने गरीब सीधे साधे मंदिर के पुजारी दुर्भी का किरदार निभाया। इस सफलता के बाद उन्होंने कादलिक्का नेरामिल्लई जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें वे अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस ओहा प्रोडक्शन के तहत एक फिल्म निर्देशित करना चाहते थे, लेकिन क्लाइमैक्स तक फिल्म नहीं बना सके। अन्बेवा शांति नीलयम पट्टानाथिलम भूथम और वियतनाम विड्डू उन्होंने मेजर चंद्रकांत में मोहन का किरदार निभाया, जो एक हिट फिल्म थी और इसके मुख्य अभिनेता सुंदर राजन को मेजर सुंदर राजन का उपनाम मिला। थिल्लाना मोहन अम्बलम में ग्रेडिट दलाल वैद्य के रूप में नागेश के अभिनय को खूब सराहा गया, जिसमें उन्होंने हास्य और खलनायक का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया। उनके अधिकतर हास्य फिल्मों में नागेश ने अभिनेत्री मनोरमा के साथ काम किया। 1967 में नागेश ने अपनी पहली हिंदी फिल्म फर्ज में अभिनय किया। मनोरमा को नागेश के साथ 1960 से 1970 के बीच एमजी रामचंद्र की भूमिका वाली फिल्मों में नियमित रूप से जोड़ा गया। निर्देशकों ने नागेश मनोरमा की जोड़ी को 1962 से शुरू हुई यादगार फिल्मों में जैसे कि नेजिल या आलयम इत्यादि फिल्मों में लिया। नागेश को सर्व सुंदरम 1964 से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने एक होटल वेटर के रूप में अपने सदाबहार हास्य अभिनेता के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई। फिल्म का निर्देशन कृष्णन पंचू की जोड़ी ने किया था और पटकथा के बालचंद्रन ने लिखी थी। यह नागेश और बालचंद्रन के बीच पहला सहयोग भी था। तब से इसने दोनों के बीच कई सफल सहयोगियों का मार्ग प्रशस्त किया। कमल हसन ने कॉमेडी फिल्म माइकल मदान कमाराजन में नागेश को फिर से एक भूमिका दी। नागेश ने बेईमान सचिव अविनाश की भूमिका निभाई, जो अपने बॉस मदन का रूप धारण करने और मदन के खाते से पैसा उधार लेने के लिए अपने हमशक्ल कामेश्वरन को नियुक्त करता है। माइकल मदान कामाराजन की शूटिंग के दौरान नागेश ने अविनाश की भूमिका को लेकर निराशा और नाखुशी होने का नाटक किया और कमल हसन के साथ मजाक में बहस भी की। नागेश का कमल हसन के साथ अच्छा रिश्ता था, जिनके साथ उन्होंने 1975 से 2000 के दशक के बीच कई फिल्मों में सह अभिनय किया। कमल हसन नियमित रूप से नागेश को अपने अधिकांश स्वनिर्मित फिल्मों में कास्ट करते थे। 2000 के दशक में नागेश की कई सहायक भूमिकाएं की। उनमें उल्लेखनीय है पूर्वे उनाकागा में विजय के दादा, रिदम में अर्जुन के पिता, वसूली राजा एमबीबीएस में कमल हसन के पिता। इन भूमिकाओं को निभाया, इससे जनता से काफी सराहना मिली। नागेश ने 2009 में अपनी मृत्यु से कुछ महीना पहले तक तमिल फिल्मों में अभिनय किया। उनके कुछ उल्लेखनीय बाद की फिल्मों में है पंचतंत्रम, वसूल राजा एमबीबीएस, इमसाई अरसन 23, एम पुलिकेसी और उनकी अंतिम फिल्म दशावतारम शामिल है। हालांकि उनका एक एनिमेट संस्करण 2014 की परफॉर्मेंस कैप्चर फिल्म कोचा डाइया में दिखाया गया था। नागेश जी को मिलने वाले पुरस्कार 1974 में कलाइमा मणि, 1994 में नम्मावर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1994 में नम्मावर के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दक्षिण में प्राप्त हुआ। नागेश जी की मृत्यु 31 जनवरी 2009 को 75 वर्ष की आयु में मधुमेह और हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, नागेश जी ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 5 फिल्में मलयालम थी और अन्य भाषा की फिल्मों में उनकी थी 4 फिल्में थी।
हिंदी में उन्होंने फर्ज नाम की फिल्म में काम किया। इन्होंने एक फिल्म का निर्देशन किया 1985 में। पिक्चर का नाम है पार्थ गनाबगम इल्लयो। दोस्तों, नागेश जी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। नागेश जी का जन्म धरापुरम, कोयम्बटूर, ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु में हुआ था। 27 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 31 जनवरी 2009 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुई। नागेश जी 1958 से लेकर 2008 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे और अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनका विवाह 1957 में रेजिना से हुआ। रेजिना जी की मृत्यु 2002 में हुई। इनके 3 बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, नागेश जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।